नमस्कार, विंध्या टाइम्स में बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश पंचायत राज चुनाव एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के पाले में गेंद डाली है और कहा है कि उसमें निर्वाचन आयोग बताए क्या संवैधानिक दायरे में चुनाव हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो चुनाव रद्द किए जा सकते हैं। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ विंध्या टाइम्स के चीफ एंड एडिटर अमित जी हैं। पहला सवाल कि क्या चुनाव में रोक लग सकती है? जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संवैधानिक दायरे में चुनाव नहीं हो रहे हैं तो चुनाव रद्द हो सकते हैं। बहुत असमंजस की स्थिति है। दरअसल जिस तरह से पूरा मसला जिस तरह से चला, 2014 का आरक्षण 2019 में फिर से जो एक टाइम फ्रेम होता है कि इस टाइम फ्रेम में आपको रोटेशन तमाम चीज़ें सब कुछ करना है, फिर उसके बाद सीधे वर्तमान सरकार का 19 वाला निरस्त करके फिर नए अध्यादेश के माध्यम से राज्यपाल के थ्रू 14 वाले फॉर्मेट में ही चुनाव कराना, ये सब कुछ बहुत फंसा हुआ है। आज जो कोर्ट में हुआ, कोर्ट रूम में जो कुछ हुआ, विवेक तनखा जी ने जो पक्ष रखा, जिस तरह से बात की, और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये, और संविधान क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एमपी में आरक्षण रोटेशन का पालन नहीं किया गया है, यह संविधान का साफ उल्लंघन है, जैसा कि वकील विवेक तनखा ने कहा। मतलब देखिए, सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है वो इस चीज़ पर है कि जिन लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया, जो लोग यहाँ पर तमाम चीज़ों पे शुरू हो गए, प्रचार भी शुरू हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमा कर दिया नामांकन पत्र। अब क्या होगा, ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कि नहीं? क्योंकि अभी तो सारी चीज़ें कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के पाले में डाल दी कि आप इसको रिव्यू करिए। एक तरह से रिव्यू करिए से मतलब नहीं है, हर दिन जो टल रहा है, हर दिन जो गुजर रहा है, चुनाव की तैयारियों में गुजर रहा है, तमाम खर्चे हो रहे हैं, ट्रांसफर हो गए, सब कुछ हो गया, उस पर क्या होगा? कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ये चीजें नहीं सुधारी गई तो स्टे दे देंगे, रद्द कर देंगे, पूरा चुनाव रद्द कर देंगे। तब क्या होगा? सरकार का क्या पक्ष होगा? सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, कानून के दायरे में रहकर चुनाव कराइए वरना रद्द कर सकते हैं। बड़ा बड़ा मसला तो यही है। महाराष्ट्र का भी मसला है, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लिया, फिर ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट मानते हुए चुनाव कराने को कहा। ये मतलब एक कैंडिडेट के लिए पंचायत है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले तमाम कैंडिडेट होते हैं, कैंडिडेचर होता है, वो सब कंफ्यूज हैं कि ये प्रक्रिया नॉमिनेशन की क्या ये रुक रही है? तो ये अभी नहीं रुक रही है। अभी तक जो चीजें हैं ये नहीं रुक रही है। निर्वाचन आयोग निर्धारित करेगा, और अगर कोर्ट को अब ये लगा कि नहीं ये गलत तरीके से हो रहा, तो कोर्ट फिर चुनाव रद्द कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से पूरा पक्ष रखा गया, अब सवाल यह है कि 27 जनवरी को अगली सुनवाई है, तब तक तो फर्स्ट फेज की वोटिंग हो जाएगी। तब क्या करेंगे? ये एक बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो गया है कि वोटिंग हो जाएगी, कैसे होगा? तमाम इन सवालों के बीच में सब कुछ उलझा हुआ तो है ही है। दूसरा, जब उधर कोर्ट ने जो कहा, सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना आरक्षण के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो अनिवार्य है। राज्य चुनाव आयोग से कहा कि कानून के दायरे में रहकर चुनाव करवाएं और ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करें। अदालत ने कहा कानून का पालन नहीं होगा तो भविष्य में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट चुनाव को रद्द कर सकता है। इस मुद्दे पर ज्यादा लोगों को अब क्लियरिटी धीरे धीरे होगी। दूसरा, यह भी कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण मामले में आग से मत खेलो, यह एक बड़ा मुद्दा है। फिर दूसरा, जो आरक्षण रोटेशन का पालन नहीं किया गया, संविधान की धारा 243C और D का साफ उल्लंघन है। अभी सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश आना शेष है। मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद चुनाव रोकने का निर्णय लिया जाएगा। अब देखिए, इस पॉइंट को भी समझिए। अगर राज्य निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि जो मतलब जो कोर्ट का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा आदेश आ जाए, उस आदेश के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ये निर्धारित करेगा कि इस पर क्या किया जाए। हो सकता है राज्य निर्वाचन आयोग इस पर कुछ करेक्शन कर जाए, पर करेक्शन कैसे? आप नई आरक्षण व्यवस्था लागू करेंगे, फिर से रोटेशन वो करेंगे, तो ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपके चुनाव तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। अगर आप 2019 का मानते हैं, 19 को लेकर चलते हैं, जो 19 में हुआ है, तो फिर तस्वीर फिर बदल जाएगी। या तो फिर 19 का मानेंगे तो जिनके नॉमिनेशन हो गए वो क्या करेंगे?
जो 14 वाले फॉर्मेट में नॉमिनेशन कर लिया उनका क्या होगा, उसको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, फिर कोर्ट जाएंगे लोग, फिर स्टे मांगेंगे। ये पूरी प्रक्रिया फंसी हुई है और ये प्रक्रिया साफ तौर पे ये कहती है कि अब निर्वाचन आयोग के पाले में बॉल तो है पर वो बाउंसर ही है, आप उसको खेलने में अभी दिक्कत है, तो वो डिसाइड करेंगे कि कैंसिल करना है या फिर आगे जो इसमें अमेंडमेंट्स हो सकते हैं किस आधार पर करें, कोर्ट में क्या दलील दें। पर ये प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी? अभी 21 को फिर सुनवाई है, दो पिटीशंस पर 21 तारीख को फिर सुनवाई है, हाई कोर्ट में ही है, सैयद जफर और जया ठाकुर की। हाँ, वो उस पर भी एक बड़ा डिस्कशन है, उस पर क्या डिसीजन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉल तो हाई कोर्ट के पाले में फेंक दी थी, आप इसकी तुरंत सुनवाई करिए, तो उन्होंने कहा कि विंटर वेकेशन के बाद सुनवाई करेंगे। इंस्टेंट फिर आज जाकर फिर कोर्ट में ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के एंड पे गई और परिस्थितियां ये हैं कि अगर उन नियमों का सख्ती के साथ उल्लंघन अगर हुआ है 243C और D, तो कोर्ट ने कहा है कि वो रद्द भी कर सकते हैं। और ये भी कहा है, निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि अगर पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद ये निर्धारित किया जाएगा कि क्या चुनाव रद्द किए जाने हैं। क्योंकि संविधान की जो धारा 243 और C और D है उसमें साफ तौर पर यह कहा जाता है कि 5 साल में चुनाव होंगे और आरक्षण प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो क्या जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक अगर होता है तो चुनाव रद्द किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक अगर होता है तो बोल ही नहीं रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि MP में आरक्षण रोटेशन का पालन नहीं किया गया। सीधे एक पॉइंट पे बात कीजिए, आरक्षण रोटेशन का पालन हुआ है, नहीं हुआ है। 14 को रिपीट करना, और 14 के बाद ऐसा तो है नहीं कि बीच में कभी मिड टर्म हुआ है, कोई इलेक्शन हो गया हो, मतलब उसका पंचायत का तो कोई चुनाव हुआ नहीं। यह संविधान का साफ उल्लंघन है। दिस इज नॉट किसी वकील का स्टेटमेंट नहीं है, विवेक तनखा ने यह दलील रखी और कोर्ट ये कह रहा है, कोर्ट ये कह रहा है कि अगर संविधान का उल्लंघन हुआ है तो हम रद्द कर देंगे। निर्वाचन आयोग को रिव्यू करने के लिए बोला गया है, वो इंस्ट्रक्शन निर्वाचन आयोग को मिले हैं कि आप इसका मूल्यांकन कर लीजिए, बस आप इसको देखिए, नहीं हम चुनाव रद्द कर देंगे। अब निर्वाचन आयोग इस पर कोई ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन तो ले नहीं सकता कि नहीं हम तो कराएंगे। तर्क होगा, कानूनी दांवपेच होगा, क्योंकि अगर ये पिटीशन हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद रिटर्न टू हाई कोर्ट और फिर अब सुप्रीम कोर्ट में अगर हियरिंग हो रही है, क्या चल रहा है, तो अब ये प्रक्रिया रुक सकती है। निर्वाचन आयोग निर्धारित करेगा और कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है, कहा है कि आप, जैसे कोर्ट ने तो कहा था ना हाई कोर्ट को कि आप सुनवाई करिए, नहीं किया तो आज करना पड़ा ना, तो वैसे ही निर्वाचन आयोग को बोल देंगे आपने किया, उन्होंने कहा नहीं किया, फिर अगले डेट में, मतलब इस इलेक्शन को ये माना जाए कि संभावना ये भी है कि चुनाव रद्द कर सकता है आगे कोर्ट, या फिर निर्वाचन आयोग खुद इन चुनावों को रद्द कर सकता है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो असमंजस बना हुआ है वो उन प्रत्याशियों पे बना हुआ है, क्योंकि अगर 2014 के रोटेशन का पालन होता है तो सीटें दूसरी होंगी, और अगर 2019 का मानते हैं तो आरक्षण दूसरा होगा। तो वो कंफ्यूज हैं पूरी तरह कि क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि 6 जनवरी को प्रथम चरण का चुनाव है, इसके बाद 28 जनवरी को दूसरे चरण का, और 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सुनवाई करेंगे। तो असमंजस की स्थिति तो सबसे ज्यादा उन पे बन रही है ना। बहुत असमंजस की स्थिति है, नॉमिनेशन ही नहीं हो पा रहे हैं, लोग यही इंतजार कर रहे हैं, सस्पेंड मतलब रोक लग जाएगी, स्टे मिलेगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब वो गांव की सरकार का चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2014 के बाद अभी हो रहा है। बीच में पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कहा कि हम पंचायतों के प्रतिनिधियों से ही काम करा लेंगे, ये करेंगे, फिर प्रशासक नियुक्त कर दिया। बाद में जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई सब कुछ फंस सा गया है। अच्छा ठीक है, आप पुराने रोस्टर से करेंगे, इनके नॉमिनेशन का क्या होगा, ये भी तो चैलेंज करेंगे कि हमारा क्यों फॉर्म भरवाया भाई, क्यों जमा कराया जब ये सब करना था। तैयारी हो गई, नेताजी गली गली प्रचार भी कर दिए, 20 तारीख इसकी अंतिम तिथि थी। हाँ, अब उस पर क्या होगा। अब ये निर्वाचन आयोग को तुरंत निर्धारित करना पड़ेगा कि आदेश पढ़ने के बाद वो क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं, क्योंकि कोर्ट तो सख्त है, कोर्ट अगली कहीं ऐसा नहीं होगी, नेक्स्ट हियरिंग तो बाद में है। पता चला कि पूरी प्रक्रिया हो गई, चुनाव भी करा लिया, परिणामों पर रोक लग गई, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है पंचायत चुनाव, क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव 6 जनवरी को होने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 27 जनवरी को इसकी सुनवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल गेंद जो है वो निर्वाचन आयोग के पाले में है। निर्वाचन आयोग इसमें रिव्यू करेगा, क्या होता है ये देखना होगा।